मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती हफीज़ुर रहमान साहब, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब, अगर दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैं कहूँ कि बुलंद आवाज कर दें तो बड़ी नवाजी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म। वो उस राह रवे लामकां की गली है, वो उस राह रवे लामकां की गली है, और तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। या रसूल अल्लाह तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खां हर रसूलो वली है। और तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, सुभान अल्लाह, तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और या रसूल अल्लाह तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मान
अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है, और शफाअत करे हश्र में जो हमारी, शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अभी जब मैं मिंबर पर हाजिर हुआ तो बिरादर ज़ी वकार हजरत अल्लामा सलीम अकबरी साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज की महफिल 4 यारों की महफिल है। और फिर नाज़िमे महफिल हजरत अल्लामा नूरी साहब किबला ने भी 1-2 मरतबा ऐलान किया कि ये 4 यारों की महफिल है, 4 यारों की महफिल। और आप हजरात इंशाअल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत महफिल में आप सुनेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपका जहन अगर हाजिर है तो तमहीद के तौर पर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले ये 4 यार किसके हैं। इसलिए कि यार सबके होते हैं, यार सबके होते हैं, और जो जैसा होता है उसके वैसे यार होते हैं, जो जैसा होता है उसके वैसे यार होते हैं। 4 यारों से पहले मैं सब यारों की बात करना चाहता हूं, 4 यारों से पहले मैं सब यार की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमें अपने नबी के हर यार से प्यार है। हमें अपने नबी के लिए आए महफिल तो जिंदा दिल के साथ सुनिए ताकि आपको लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ना यतीम हैं ना फकीर हैं इस एतबार से, इल्मी एतबार से, बल्कि खुदा ने सिर्फ हमारे मसलक को वो इज्जत और शराफत बख्शी है कि हम मिंबर पर अलल ऐलान अपने अकीदे को बयान किया करते हैं। बेशक बेशक। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मैदान में अपना हर अकीदा बयान करे, और ना कोई मसलक ऐसा है जो हर अकीदा मैदान में बयान करे। दुनिया में एक मजहब है जो हर अकीदा मैदान में बयान करता है, उसको मजहब इस्लाम कहते हैं, और एक मसलक है उसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। वरना अगर आप समझे कि अपनों की महफिल में मैं यूं ही चेक रहा हूं तो लाओ उनसे जो गोबर और चूहे की भी इबादत करते हैं, तुम छुपाते क्यों हो? और लाओ उन मसलक वालों को जिन्होंने तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम लिखी है, अब तक दर्स निजामी वालों से छुपाते क्यों हो? वजह यह है कि छुपाने की कोई वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम न तमहीद ईमान पे कभी शर्मिंदा है न कंजुल ईमान पे शर्मिंदा। हमारी तमहीद ईमान भी छप रही है और हमारा कंजुल ईमान भी छप रहा है, हमारी हुस्सामुल हरमैन भी छप रही है, हमारा रद्दुर रफ़ज़ा भी छप रही है। गोया के पता चला जो हक होते हैं उन्हें कान में भी बोलने में दुश्वारी नहीं होती और उन्हें मैदान में बोलने में भी दुश्वारी नहीं होती। हाँ, वरना अगर किसी को इतना शौक है कि नहीं अहले सुन्नत के अलावा मेरा भी मसलक है कि मैदान बात हो सकती है, तो हम कहते हैं फिर मुल्ला सादिक की मनहजुस सादिकीन को मिंबर पे पढ़ के दिखा, एहतजाज तबरसी की मिंबर पे पढ़ के दिखा। मैं किन से मुखातिब हूं आपको अगर नहीं पता तो ये लोग जानते हैं किससे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको नहीं ख्याल तो मैं इसको आगे, वो नहीं पढ़ते तो मैं मनहजुस सादिकीन को आज मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लेकिन अपने नौजवानों से कहता हूं कि यूट्यूब के मौसमी खतीबों से मुतासिर होकर अपने मसलके हक्का को शुकूक की नजर से देखने वालों, ईमान शक का नाम नहीं, जहां शक है वहां ईमान नहीं, और जहां ईमान है वहां शक नहीं है, जहां अंधेरा है वहां उजाला नहीं, जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं है।
दो ही में से एक होगा, या उजाला होगा या अंधेरा। यहाँ उजाला है, वहां अंधेरा है, वहां उजाला नहीं, यहाँ अंधेरा नहीं। मतलब एक जगह जिद्दैन जमा नहीं हो सकते, है ना, यही बात है। थोड़ी मुश्किल हो तो आप चुप रहना, ताकि मुझे पता चले कि बिलवाड़ा और इर्द गिर्द से आने वालों को मेरी बात भी कुछ मुश्किल लगती है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि समझ में आए तो बोलो सुभान अल्लाह और ना समझ में आए तो बोलो। ये मुशायरा नहीं है, ये महफिल है, वो भी चार यारों की महफिल। और लेकिन इतना मैं थोड़ा चेक करूं कि यहां जितने बैठे हैं, यहां जितने बैठे हैं, या तो वो कादरी हैं या तो वो चिश्ती हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर है तो फिर बात होनी चाहिए बुलंद आवाज से कि हाँ कोई है यहाँ। या तो यहाँ कादरी बैठे हैं या तो यहाँ चिश्ती बैठे हैं। अब कादरियत और चिश्तियत से क्या मुराद है? जो गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता है उसे चिश्ती कहते हैं, और जो गौसे पाक के दामन से वाबस्ता है उसे कादरी कहते हैं। लेकिन सच्चाई कह दूं, जो कादरी है वो चिश्ती भी है, जो चिश्ती है वो कादरी भी है। इसलिए कि हिंद में अगर बगदाद का दामन मिला है तो किसी के बाप की मेहनत से नहीं, रसूल पाक के बेटे गरीब नवाज के फैजान से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्ती भी हैं और हम कादरी भी हैं। जब बात है तो पहले मैं नबी के हर यार की बात कर लूं। अगर आपका ज़हन हाजिर है, आपको बस इतना कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप लोग सुनते रहते हैं मुझसे कि जब मैं इस्लाही बयान करता हूं, कोई सो रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई खड़ा हो, कोई हंस रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपने आकाओं को बयान करने लगूं तो फिर मेरा दिल चाहता है कि पूरी महफिल मेरे साथ हो। हाँ, और सरकारों की बारगाह में खिराज पेश करे ताकि फैजान वहां से मिले। और सिर्फ आप ही नहीं, मैं अपने उलमाए किराम की भी दुआएं चाहता हूं कि उनकी मालूमात में मैं कोई इजाफा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन दुआएं जरूर वो दे सकते हैं। और उन्हें भी चुप नहीं रहना। क्यों? क्योंकि जिस कौम का इमाम चुप रहेगा उसके मुक्तदी क्या बोलेंगे, ये बात आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा हूं तो अपने नबी के हर यार की अब तवज्जो करना। तमहीद के तौर पर इंसान जैसा होता है उसके यार भी वैसे ही होते हैं, आपको इसका ख्याल करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीदों पर कोई बात करे तो बात फिर बाबा फरीद के मुरीदों पर नहीं होती, फिर बात और निशाना लगता है सीधा किस पर? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पर। अगर आप बात करते हैं गरीब नवाज के मुरीदीन पर तो फिर निशाना मुरीदों पे नहीं होता, बल्कि किस तरफ तीर जाता है? सीधा गरीब नवाज पर कि ये कैसे लोग थे जो अपने मुरीदों को माअज़ल्लाह संवार न सके। अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। ये बात कोई कह सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारीख उठा करके पढ़े, गरीब नवाज के मुरीदों में कोई ऐसा नहीं मिलता, गरीब नवाज के यारों में कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको आप गाली दे सके, उसके किरदार को गाली दे सके। क्यों? अगर सच्चे चिश्ती हो तो दिल पर हाथ रखकर ये बात करना, क्या गरीब नवाज की सीरत में ये बात नहीं लिखी हुई है कि सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठा करते थे? राजस्थान में बात कर रहा हूं, गरीब नवाज के पड़ोस में ये शहर है, इसलिए तवज्जो फरमाए। गरीब नवाज हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे, हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे, हर वक्त आंखें बंद करके बैठे होते थे। और जब आंख खुलती और किसी पर नजर पड़ती तो हमारे अकीदे में हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है कि वो नजर डालते थे तो जिस पे नजर डाली उसको वली बना देते थे। तवज्जो करना, जिस पर नजर डाली उसको वली बना देते थे। और हमारे अकीदे में चूंकि ये महफिल अहले सुन्नत की है तो हम सिर्फ मुखातिब भी अहले सुन्नत से हैं, और जो अपने आप को अहले सुन्नत समझता है उससे मुखातिब है। बाकी हमें दूसरों की दाएं बाएं की कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि इंसान को
माले ज़कात जो माल का मैल होता है वो देने के बाद आदमी भूल जाता है कि किस किस हाथ में जा रहा है, उसे माल के मैल से क्या ताल्लुक। बस बात इतनी है, इस वक्त मैं माल के मैल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं असल रासुल माल और पाकीज़ा माल से मुखातब हूं। तवज्जो करना सुन्नियों, गरीब नवाज जिस पर आंखें खोल के नजर डाल दे उसको वली बना देते थे, और जब कोई वली होता है तो अहले सुन्नत के अकीदे में वो मासूम नहीं होता मगर महफूज जरूर होता है। महफूज उसे कहते हैं गुनाह कर सकता है, मुमकिन है, मगर होता नहीं, क्योंकि खुदा उस वली पर अपनी हिफाजत की चादर डाल देता है। अगर उसको समझना है तो यूं समझ ले, जब कोई वली बनता है, तवज्जो करना, अब मैं 4 यार को पढ़ने से पहले थोड़ा आपका ज़ौक़ देखना चाहता हूं कि आप किस तरह का ज़ौक़ रखते हैं। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में, बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं, उसके कान हो जाता हूं, उसकी जबान हो जाता हूं। तो हमने ये माना निकाला कि देखना उसका होता है, कुव्वत अल्लाह की होती है, यही तो माना है, और बयान करने वाले बयान करते हैं। मगर हदीस इल्म है बगैर किनारे का समंदर। अब अल्लाह वली के लिए कह रहा है मैं आंख हो जाता हूं, मतलब अल्लाह आंख हो जाता है तो इशारा मिल रहा है कि तू अपनी आंख से पाप कर सकता है, मगर खुदा जिसकी आंख बन जाए वो उन आंखों से पाप नहीं कर सकता। तू अपने हाथों से पाप कर सकता है, मगर खुदा जिसका हाथ हो जाता है वो उन हाथों से कभी पाप, जुर्म और जुल्म नहीं करता। इसी पर आप समझ लो, तो वली गरीब नवाज अपनी नजर से जिसे बना दे वो महफूज अनिल खता हो जाता है। मैंने पूछा ये गरीब नवाज कौन है, तो कहा नबी के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा है। तो जब बेटों के बेटा की नजर में इतना असर है, जिस पे डाल दिया उसको महफूज अनिल खता बना दिया। तो जब बेटे की नजर ये है तो नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर आपने चिश्तियत का ढोंग और कादरियत का ढोंग नहीं रचाया है तो जब गरीब नवाज की नजर पर इतना इत्तेमाद है तो रसूलुल्लाह की नजर का क्या है? फिर हुजूर के सहाबा की, क्योंकि सहाबी नजर रसूल से वली बना, गरीब नवाज की नजर है वली बना। एक बात और अर्ज कर दूं, कुछ लोग नहीं उन्होंने तो ऐसा किया था, मैंने कहा वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर तू कादरी है तो सुन। गौस पाक के यहाँ एक चोर आया, मैं गैर सुन्नी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सुन्नियों को कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा खिसक जाए लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। जगह दे दे भाइयों को जो आना चाहते हैं महफिल, थोड़ा सा आगे हो जाए, जगह दे। ये भी है रिवायत में, ये भी है जो अपने मोमिन भाइयों को जगह देते हैं महफिल में, अल्लाह उनको जन्नत में जगह देता है। आमीन आमीन। लेकिन नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ते हुए आगे बढ़े। आवाज नहीं आई दुरूद शरीफ की, दुरूद शरीफ पढ़ के आगे। सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल गौस सकलैन। तो अर्ज ये कर रहा था, गौस पाक के यहाँ चोर आया और आने के बाद आपको पता है मैं उसको बहुत लंबी नहीं करता, इशारा देता मुझे असल उन्वान की तरफ आना है। क्या हुआ, गौस पाक ने उस चोर को क्या बना दिया, कुतुब बना दिया, उस चोर को कुतुब बना दिया। अब कोई तकरीर करता है वो तो पहले चोर था, वो तो पहले डकैती करता था, वो तो
तो पहले ऐसा करता था, वो तो पहले वैसा करता था। बोलो कभी उस डाकू और उस चोर के किरदार पर किसी सुन्नी ने तकरीर की, किसी कादरी ने तकरीर की? क्यों? इसलिए कि जानता है जब तक गौस पाक की नजर नहीं पड़ी थी चोर डाकू था। जब गौस पाक ने संवार दिया, संवारने वाले ने संवार दिया, आगे की जिंदगी खत्म। अब जो बात का मामला है उसी का जिक्र किया जाएगा। बोलो बात है कि नहीं है? तो यही तो कहता हूं, गौस पाक के घर में चोर आया था, पहले की जिंदगी भूल गए। नबी के घर में जो आ गए तो उनकी पहले की याद करके उनको ताना क्यों देते हो? जब नबी ने सहाबी बना दिया है तो अब नबी के दामन पर ख्याल करते हुए जब गौस पाक की निस्बत का इतना ख्याल है तो रसूल पाक की निस्बत का ख्याल क्यों नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है, बहुत बड़ी बात की हजरत, बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कादरी और चिश्ती हो तो तुम इसका लिहाज करोगे, और अगर चिटिंग बाज हो फिर तुम्हारी अपनी मर्जी। अब बात ये तो सब यारों की थी। मेरे इमाम कहते तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या है मेरे हुजूर के साहब? तन, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, यही अमीनुल कादरी है। हाँ, मैं जब अहले बैत बयान करता हूं तो भी नासबियों को तकलीफ होती है। हाँ, और जब सहाबा बयान करता हूं तो राफजियों को तकलीफ होती है, लेकिन उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ नहीं होती। उनकी तकलीफ से मुझे खुशी होती है। अगर नासबी फजाइले अहले बैत पढ़ने पे मुझ पे गुस्सा होता है तो मुझे पता है नासबी गुस्से में आएगा तो नजब का फैजान फिर मुझ पे छमा छम बरसे। क्या बात है। मुझे उस पर कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए कि नासबियों से मेरा घर नहीं चलता। और जब मैं सहाबा बयान करता हूं तो रवाफिज को तकलीफ होती है, तो लेकिन उनकी तकलीफ से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, मैं सुन्नियों की तकलीफ से जरूर तकलीफ में पड़ जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना यहाँ नासबी है ना यहाँ राफिजी है। अलबत्ता मैं पढ़ूंगा, अगर आपका साथ रहा तो मैं आज 4 यार मुकम्मल पढ़ूंगा। अगर आपने मुझे वक्त दिया और आपने मेरा साथ दिया तो मैं 4 यार पढ़ के आपको बताऊंगा कि हमारे नबी के 4 यारों की शान क्या है। अभी मैंने सब यारों की बात की। मेरे इमाम कहते क्या है हुजूर के यार? तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और आगे बढ़कर कह दूं, मजीद कहते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सूशोरे हैं इन चारों के। और फिर कहते बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने 4 यारों की महफिल रखी है, लेकिन मैं अपने सुन्नी भाइयों से कहता हूं, बिलखुसूस जवानों से, हमें सब पर एतमाद करने की जरूरत नहीं है। अपने मुस्तनद किताबों में जो मुस्तनद अकायद है उस पे तवज्जो करो। आइए, ये 4 यार क्यों कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए असहाब बनाए, अल्लाह ने मेरे लिए असहाब, और उनमें से 4 को मुंतखब किया। इसलिए हम कहते हैं 4 यार, और वो अलग तरतीब है, और फजीलत भी अलग तरतीब है, खिलाफत भी अलग तरतीब है। अभी मैं आपके सामने पूरी तरतीब पढ़ूंगा। सबसे पहला नंबर है अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबा बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला। फिर गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुशाहिदीन, फी रब्बिल आलमीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। फिर तीसरे नंबर पर जामिउल कुरान कामिल हयाई वल ईकान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन। और चौथा नंबर है हल्लुल मुश्किलात वन नवाइब
इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल अखी रसूल अखी रसूल वज़ौजिल बतूल अबुल आइम्मा अबुल हसनैन फातिह खैबर सैयदना अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, सखावत उस्मान जुन्नूर ऐन, शुजाअत हैदर कर्रार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के 4 यार हैं, और अगर आपका ज़ौक़ किसी तरह सलामत है तो मैं 4 यारों को पेश करना चाहता हूँ। पहले कुरान पढ़ूंगा, कुरान से 4 यार। उठिए अब सुनिए कुरान से 4 यार किधर है। हजरत सैयदना उबई इब्ने काब, ये उबई बिन काब कौन? ये सहाबा में वो अजीम हाफिज कुरान, अक्सर सहाबा हाफिज थे, लेकिन वो अजीम हाफिज कुरान थे कि जब तरावी में सारे असहाब को किसी इमाम के पीछे जमा करने की बात आई तो तरावी में जिसको इमाम बनाया फारूक आजम ने, उसको उबई इब्ने काब कहते हैं। सोचे जरा, जो सहाबा को तरावी और कुरान सुनाता हो, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने दुबई में कुरान सुनाया, मैंने सीरिया में सुनाया, मैंने बिलवाड़ा की फला मस्जिद में सुनाया जहाँ पर मुफ्ती हफीजुर रहमान साहब इमामत करते हैं, मैंने वहाँ सुनाया जहाँ का अल्लामा सलीम साहब करते हैं, नूरी साहब करते हैं, फला साहब करते हैं, तो यानी मैंने फला की मस्जिद में इतने साल कुरान सुनाया, और जब सुनाता था तो वो भी खड़े होते थे, वो भी खड़े होते थे, वो भी खड़े होते थे। मैंने कहा उबई बिन काब की हस्ती का नाम है, जब वो कुरान सुना रहे होते तो एक खत्ताब के शहजादे उमर भी खड़े होते थे, जामिउल कुरान उस्मान गनी भी खड़े होते थे, मौला मुश्किल कुशा अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम मस्जिद नबवी में न होते थे। अंदाजा तो फरमाए, बहरहाल जो भी होते थे कम से कम सहाबा तो होते थे। अंदाजा तो करें, हुजूर के जो डायरेक्ट शागिर्द थे वो उबई इब्ने काब के पीछे तरावी पढ़ते, वो उबई बिन काब कहते हैं। एक दिन मैंने सूरत पढ़ी वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। हो मुमकिन है मैंने इब्तिदा की हो तो लोगों ने सोचा होगा कि ये किधर गया, लेकिन मैं कहीं और नहीं गया, इसलिए कि मैं गुलाम हूँ गौसे आजम का, मैं खाक नशीनी करने वाला हूँ गरीब नवाज का, अली का मलंग हूँ, सच्ची सच्ची बात करने का आदी हूँ और फिक्रे रजा का पाबंद हूँ। इसलिए अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करना। क्या अर्ज कर रहा था? वाला असर कौन कह रहा है? सैयदना उबई इब्ने काब फरमा रहे हैं, मैंने सूरत पढ़ी क्या? वाला असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अगर मिंबर पर अहले इल्म मौजूद हैं तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत की 1-2 तफसीरें नहीं है, बल्कि 60-60 और 70-70 हज़ार तफासीर है। अगर आपको ये देखना है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी की किताब उठाकर देखें, उठा करके देखें, इसी तरह से अहकामुल कुरान उठा कर देखें, आपको पता चलेगा कि कुरान की एक आयत का एक माना आप मुतय्यन नहीं कर सकते। बल्कि एक बात आपके सामने और अर्ज करूं, जो किताबों में लिखा है उस पर भी आप कुरान को ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही माना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि कुरान वो जिंदा किताब है। तवज्जो करना, कुरान वो जिंदा किताब है कि आज भी अगर कोई कुरान कसरत से पढ़े तो उस मोमिन के दिल पर अभी भी कुरान का माना नाजिल होता है। नुज़ूल कुरान बंद है, कुरान की आयतों का नुज़ूल मुकम्मल हो गया, लेकिन मानिए कुरान का नुज़ूल आज भी मोमिनों के दिल पे हो रहा है। कुरान वो जिंदा किताब है। इसका मतलब ये नहीं, आप नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो फुला में ये पढ़ा तो यही है, नहीं। आज तक के माना का जो है वो हतमी तौर पर आपने बाप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह की किताब है। समझाने के लिए कह दूं, अरे नादान, जब गालिब और इकबाल के अशार से इतने माना
निकाले जा सकते हैं कि हर मुहक्किक अलग माना पैदा कर रहा है। तो बता, जब बंदों के कलाम के इतने माना है तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। तो कुरान बगैर किनारे का समंदर है। तो अगर आपने वल असर का मतलब कहीं कुछ और पढ़ा है तो वो भी सही है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं हजरत उबई इब्ने काब की रिवायत से, जिसको कौन रिवायत कर रहे हैं? हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके रावी हैं हजरत सैयदना उबई बिन काब। कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास आया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इस सूरत का मुझे कोई आप तर्जुमा फरमा दे, इसकी तफसीर फरमा दे। वो तर्जुमा तो जानते ही थे, वल असर। अब देखिए मेरे आका खुद साहिब कुरान खुद कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो मैं वो तफसीर पेश कर रहा हूँ। साहिब कुरान खुद कुरान की तफसीर कहते हैं का वल असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा है जिसको नमाजे असर कहते हैं। वल असर से मुराद, देखो कई कई माना है, फिर कह रहा हूँ और भी माना है, बल्कि एक माना तो ये भी है वल असर से मुराद जमाने महबूब है, महबूब का जमाना है, इस पर बात कभी हो सकती है। वल असर से मुराद मुतलकन जमाना है। वल असर से मुराद फिर जो है वो जमाना है जो मेराज पर हुजूर गए थे। गर्ज के बातें बहुत है, इल्म बगैर किनारे का समंदर है, लेकिन यहाँ मौके की मुनासिबत से जो खुल रही है गुत्थियां मेरे आका उसको खोलने का। वल असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा यानी असर है, नमाज असर है। इसकी बड़ी अहमियत है। हमारे मुर्शिद अल्लाह अकबर सरकार नूर हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी जो मुफ्ती आजम हिंद के पीर मुर्शिद है, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि असर से मगरिब का वक्त सूफियों के लिए और वलियों के लिए ईद से कम का नहीं होता। जब वो असर का वक्त आता है तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं। असर के वक्त उनको अजीब लज्जत मिलती है। नमाज असर की बड़ी अहमियत है। कहते हैं लोग के फरिश्तों की रिवायतों में है, फरिश्तों की ड्यूटियां जो चेंज होती है, सुबह वाले शाम को, शाम वाले सुबह को जो आते हैं और जाते हैं, तो वो ड्यूटी जो तब्दील होती है वो असर के वक्त तब्दील होती है। शाम वाले आते हैं असर में, सुबह वाले जाते हैं असर में। अल्लाह अकबर। गोया के अगर दोनों फरिश्ते किसी नमाज में जमा होते हैं तो उसको नमाज असर कहते हैं। इसीलिए नमाज असर की खास ताकीद है। हाफिज़ु अला सलावात व सलातिल वुस्ता। अल्लाह अकबर। तमाम नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पर बीच वाली नमाज। वो बीच की कौन सी है? उसी को असर कहते हैं। और फिर ये भी सुन ले, मगर जो नमाजों में सबसे ज्यादा ताकीदी नमाज है वो मेरे मौला अली ने नबी की नींद पे कुर्बान करके बता दिया। असर की शान अलग है, मगर प्यारे तेरी नींद का मकाम भी अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह। मैंने कहा अली से पूछ, एक तरफ असर है, एक तरफ यार की नींद है। इंसान नींद में जब होता है तो वो किसी काम का नहीं होता है कि नहीं? नहीं समझे आप? इंसान जब नींद में होता है, आलिम हो, फकीह हो, मुफ्ती हो, वली हो, फिर कह रहा हूं वो किसी काम का नहीं होता इस एतबार से कि वो सोया हुआ है, बल्कि इतने भी काम का नहीं होता इंसान, मुतलकन इंसान की, कि वो नाक पे बैठी हुई मक्खी को हटा। इतना गाफिल होता है इंसान के शरीयत का कलम भी उससे उठ जाता है ना। लेकिन ये इंसान की नींद है और एक इंसान कामिल की नींद है। एक अब्द की नींद है, एक अब्दुहू की नींद है। एक बशर की नींद है, एक सैयदुल बशर की नींद है। तवज्जो करें, हम नींद में हो तो किसी काम के नहीं रहते। अली ने नींद पर ही नमाज क्यों कुर्बान की? क्या बात है, वाह वाह वाह। अली नबी के वुजू कराते कराते भी नमाज कुर्बान कर सकते थे। वुजू कराते हुए भी तो नमाज जा सकती थी, पैर दबाते हुए भी तो नमाज। हालांकि ये बात और है कि रसूलुल्लाह ने कभी पैर, मेरी अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक नहीं दबा। हाँ,
नहीं दे, बल्कि उन्होंने तो गिरा हुआ कोड़ा भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे उठा के दे दो। क्या बात है, वो अपना गिरा हुआ कोड़ा भी खुद ही उठाता। हाँ, ये डिपेंडेंट मामला तो अब शुरू हुआ है कि पानी भी आप पिला दें, खाना भी आप खिला दें, जूतियां भी आप सीधी कर दें, और मैं थूकूं तो उगलदान भी आप उठा करके दे दें। ये जनाना नखरे आज शुरू हुए हैं, वरना असल सुन्नत मुस्तफा तो ये है कि जो काम कर अपने हाथ से कर, ताकि तू किसी का मजबूर ना हो जाए। हाँ, लेकिन ये बात वो अल्लाह अल्लाह की कसम मैंने किसी के लिए नहीं कही, वरना सुबह यूट्यूब की क्लिप कट के आएगी। ये मैंने किसी के लिए नहीं की, जहां लगनी है जा करके लग जाए, वरना नबी की असल सुन्नत ये है। बहरहाल क्या कर रहा था, अली ने नींद परी नमाज क्यों कुर्बान की? कोई और रसूलुल्लाह की खिदमत पर भी हो सकती थी, क्योंकि वो अली है। अली कौन है? अली के शुजाअत में देखो, शुजाअत में देखो, शुजाअत में देखो, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चार यारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुजाअत ये है कि आज भी दरो दीवार, और दरो दीवार तो खैबर की हिलती है, मगर नासबियों के कलेजे भी दहल जाते हैं जब या अली का। शुजाअत इतनी है कि हमारी किताबों में आया कि बद्र में 70 मारे गए। कितने? तवज्जो शायद आपकी आने जाने वालों पर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जिक्र अली हो रहा है, चार यारों का जिक्र है। क्या बद्र में कितने मारे गए? बोलो कितने मारे गए? अकेले 35 को मारने वाला जो है, अल्लाह वो रसूल का शेर, उसको अली कहते। अब यहां कोई कह सकता था कि ये मौरखीन को कैसे पता चला कि अली ने 35 को मारा? यही बात है, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा था, फिर कैसे पता चला? हाँ, यही बात है। असल में अली के मारने का अंदाज भी अलग होता था। औरों की तरह अली नहीं मारते थे, क्योंकि अली ये मुर्तजा के मारने का अंदाज भी ये किसी फलसफी ने बयान किया है, आप चाहे कबूल करें चाहे छोड़ दे। वैसे तो हम लोग बोलते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। एक सौदा लेकर आए मोहब्बत का, अगर उठाना है तो उठाओ, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये तो मोहब्बत की बात है ना। एक फलसफी कहता है पता कैसे चला अकेले 35 को किसने देखा? तो कहा देखा इस तरह कि वो 70 के 70 कत्ल हुए पड़े थे, तो मारने वाले तो प्लान से नहीं मारते थे ना। जब मौका मिला किसी को पेट में डाला, जब मौका मिला किसी की गर्दन उड़ाई, जब मौका मिला किसी के सीने में मारा, जब मौका मिला किसी के हाथ पे मारा, है ना। लोग इसीलिए सोचते हैं अली बयान न करो, हुक्मरां तबका पूरी दुनिया का चाहता है अली बयान न करो। क्यों? जानते हैं जिस दिन अली बयान होगा उस दिन मुसलमान में कोई बुज़दिल पैदा नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी के सब यार शान वाले, फजीलत तरतीब, इसीलिए तो बैठा हूं बयान करने के लिए, और रवाफिज की बकिया उधेड़ने के लिए बैठा हूं। लेकिन सुने, हम लोग वो नहीं कि रवाफिज को बोलते बोलते हम माज़अल्लाह अहले बैत को तान करने लगे। नहीं, हमारा मसलक है मोहब्बत अहले बैत जाने ईमान है, और एहतराम असहाब जाने ईमान है। इसके बगैर नहीं है काम। बात करूंगा लेकिन तवज्जो करें। ये कैसे पता चला कि 35 को अकेले है? तो मारने वाले मारते थे, जैसे हाथ में आ जाता था वैसे मार दिया। लेकिन अली मुर्तजा को जो जुल्फिकार रसूलुल्लाह ने दी थी, जुल्फिकार के बारे में मैंने पढ़ा, तारीख में आता है कि वो 2 धारी थी। अली पाक की जो जुल्फिकार थी, अली पाक की जो जुल्फिकार थी, तवज्जो नहीं है आपकी,
जुल्फिकार की बात आ जाए और आप इस तरीके से सुस्त हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर ने उनकी जुल्फिकार की तारीफ की थी, कहा था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। जुल्फिकार मेरे मौला की दो धारी थी और वो तलवार और लोगों से उठती भी कम थी। वो अली के बाजू थे जिनको रसूलुल्लाह ने तलवार अता की थी, जुल्फिकार, और उसको जुल्फिकार हैदरी कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो आप जब उठाते थे तो आप इस कदर माहिर थे निशाना लगाने में कि जिसको मारा उसको दो टुकड़े किया। तो जिसको दो टुकड़े किया, अंदाज था दो टुकड़े करना, तो लोग जिसके दो टुकड़े देखते थे पहचान जाते थे कि जिसके दो टुकड़े हैं वो कोई और नहीं कर सकता, वो जुल्फिकार का काम है। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर अली का बेटा, वो अपने बाबा की शान यूं बयान करता है कि मरहब दो नीम है, दो नीम दो टुकड़े, मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का ये नहीं कि मारा अली का। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। क्या बात है। और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। क्या बात और है, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? मशवरा है किसको? नासबियों को, खारजी, सुन्नियों को नहीं। सुन्नी तो मेरे अपने हैं, वो सुन्नी नहीं है जो अहले बैत और असहाब से मोहब्बत नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। मशवरा नासबियत और खारजियत को क्या? क्यों दखल दे रहे हो? क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? लोगो क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब? लोगो ये देखो मामला हमारा अली का है, हमारा अली का। लोगों ये देखो तू चम्मचगिरी करने क्यों आया? ये मामला हमारा और अली का है, हमारा अली का है। क्योंकि अली कौन है? तो बरेली से आवाज आती है। हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अली कौन है? बरेली से आवाज क्या कि सलामी जिसके दर का हर वली है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी मोहब्बत से बात समझाने की। आपने कभी मिलाने के लिए करा, समझाने के लिए। पुलिस वालों का सिस्टम देखा? सारे पुलिस वाले उसको करते हैं ऐसे जो उनका होता है अफसर। सही है? नहीं, अगर आपके बिलवाड़ा में नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, आप ही चुप रहना, कोई बात नहीं है, ऐसा ही करते है ना? ऐसा ही है ना कि कहाँ करते हैं जो अगर बराबर वाला आए तो ऐसे, है ना? इसको कहते हैं सलामी, सैल्यूट, यही है ना? है रिस्पेक्ट, यही है ना? तो ये वली लोग भी किसी को करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। है? अगर मैं 2 रकत के इमाम साहब की बात करूं तो ये मुझे मिंबर से खींच के नीचे उतार दे, लेकिन मैं उस इमाम की बात कर रहा हूं कि माना अरब ने तुझको यगाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अरब व आजम इमाम मानते हैं, अजहर की यूनिवर्सिटी पर जिसके इल्म पर पीएचडी होती है, क्या बात जो है? पानी पे कलम उठाए तो हमारे मुहक्किकीन कहते हैं पानी को पानी कर दिया, बिल्कुल है। और मिट्टी पे कलम उठाए तो फिर मिट्टी को मिट्टी में मिला दे। जिसका फतावा रज़विया का खुतबा देखकर इकबाल जैसे मुफक्किरीन अबू हनीफा सानी कहने पे मजबूर हो जाए। बात है, जिसके दुश्मन भी उसके इल्म का तराना गुनगुनाए, जिसके हासिदीन भी उसको आशिक रसूल कहे बगैर न रह सके। अल्लाह
अकबर जिसके मानने वाले फिर उसको कहते हैं आयातुम मिन आयातिल्लाह, फकरे जमीन और जमन, सरमाया अहले सुनन। वो कहता है तो अपनी मर्जी से सौदा गिरान की नहीं कहता, वो मदीने का सौदाई है, मदीने की दलील से कहता है। तो याद रखो, हर फील्ड वाला अपने अफसर को सलामी देता है। तो पूछो ये वली लोग भी कहीं जाकर कहते हैं तो मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, वो कौन है? अली है, हाँ अली है, हाँ अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्वान से दूर निकल गया। अभी मेरी गुफ्तगू चार यार वाली शुरू नहीं हुई और सिर्फ मैं अभी तमहीद पे बात कर रहा हूं, लेकिन 2 मिसरे पढ़ता हूं, तशरीह किए बगैर आगे बढ़ता हूं। क्या है अली? तो मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। हाय हाय हाय, सफर का महीना है ना आला हजरत। लोग मुझसे कहते हैं तू आला हजरत के बगैर बात नहीं करता। मैंने कहा किसी ने 14वीं सदी में ऐसी बात की हो तो मुझे ला के बता, मैं उसकी बात क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं तासुबी आदमी नहीं होना, लेकिन बात किसने की है और क्या कही है मुझे बताएं ना। गालिब के दीवान में ये बताएं, मीर के दीवान में ये बताएं, हैं मोमिन के दीवान में ये बताएं, इकबाल के दीवान में ये बताएं। जो हदायत के बख्शिश मेरे इमाम के दीवान में क्या है अली? तो कहते हैं असले नस्ले सफा, रसूलुल्लाह की नस्ल। मैं बात जल्दी से अब उधर चला जाता हूं। मैं तो जो दलीलें मैं लिख कर साथ लाया हूं ताकि जल्दी जल्दी पढ़ूं, लेकिन अल्लाह ने जिधर अब पहुंचाना है उधर बात पहुंचेगी। लेकिन तवज्जो, जल्दी जल्दी। रसूलुल्लाह की नस्ल, क्या है नस्ल? चले उसी बरेली वाले से पूछ लेते हैं, बात लंबी नहीं करते। कहा ये हुजूर की नस्ल क्या है? तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घर है। जिसको बहुत बड़ी बात कहनी होती कहते ये नूर है, बच्चे बच्चे को नूर कहे। तो इन बच्चों की असल कौन? इस नस्ल की असल कौन है? नस्ल मतलब कौन? नस्ले रसूल हसन इमाम हसन, नस्ले रसूल इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी सरकार, गरीब नवाज महबूब इलाही। ये सब नस्ल है नस्ल। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, शाह बरकतुल्लाह वारिस देवा जिंदा शामदार, ये सब नस्ल है नस्ल। तो इस नस्ल की कोई असल तो होगा। तो मेरे इमाम कहते हैं जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल का पता बता दे। असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल की जो असल है उसी को अली कहते हैं। जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल कैसी? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सफा। और आगे इसी पे बस नहीं करते, इसी को अहमद रजा कहते हैं और इसी को फिक्रे रजा कहते हैं। असले नस्ले सफा और आगे कहते हैं वस्ले वजहे खुदा। किसी मसलक में चिल्ला होगा खुदा तक पहुंचने का, लेकिन अहमद रजा के मसलक में जिसे अहले सुन्नत कहते हैं खुदा तक पहुंचने की वजह क्या है? तो कहते हैं वस्ले वजहे खुदा, जो खुदा के करीब कर दे उसी को अली कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फासले वाह 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 वाह, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। फासले बाबे विलायत पे लाखों सलाम, है ना? समझ गए आप? हाँ, तो बात दूर निकल गई। क्या कह रहा था? अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उबई बिन काब ने पूछा, क्या पूछा? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसकी तफसीर क्या है? तो मेरे आका ने वह असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा, और अली ने असर की नमाज किस पे कुर्बान की? नींद पर। बता दिया कि नबी का सोना इस असर के सोने से, तवज्जो नहीं की, हाँ, असर का गोल्ड नबी का सोना स्लीपिंग, हाँ, असर का ये गोल्ड
असर को गोल्ड इसलिए कह रहा हूं कि जब सूरज देखना असर के टाइम कैसा नजर आएगा। हाँ हाँ, वो सोना गोल्ड, ये नबी का सोना। नौम नींद, जब दोनों आमने सामने हों तो अली जैसे आलिम को नमाज का फरीजा छोटा लगता है, नबी की नींद की ताजीम बड़ी लगती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को फिर मेरे इमाम इसकी तर्जुमानी करते कहते मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की। तो वाला असर, असर का कहा कि ये रात दिन का आखिरी हिस्सा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसका क्या मतलब हुआ? बेशक, बेशक इंसान कहाँ है? खसारे में है। तो हुजूर ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र से मुराद है अबू जहल। तफसीर हो रही है कुरान, सैयदुल आलमीन तफसीर बयान कर रहे हैं। है तवज्जो आपकी? आप भूल रहे नहीं। असर से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा, इन्नल इंसान लफी खुस्र से मुराद क्या? क्या मुराद है लफी खुस्र से मुराद? अबू जहल। इल्लल्लदीना आमनू से मुराद मेरा अबू बकर सिद्दीक है। वामिलुस्सालिहात से मुराद मेरा उमर है। वतवासौ बिल हक से मुराद मेरा उस्मान गनी है। वतवासौ बिस्सब्र से मुराद मेरा अली मुर्तज़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तफसीर की, सुभान अल्लाह। अंदाज फरमाए, पता के चला के सूरतुल असर कुछ बयान करें। लोग कहें ये 4 यार कहां से लाए? मैंने कहा रसूलुल्लाह की हदीस है। इल्लल्लदीना आमनू अबू बकर सिद्दीक व आमिलुस सालिहात उमर इब्ने खत्ताब। अच्छा एक बात करें, तरतीब देख रहे? ये तरतीब तुमने बनाई है। मैंने कहा रसूलुल्लाह ने इशारा दिया है। और ये तो रसूलुल्लाह तफसीर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत किसने नाज़िल? तो अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। हुजूर फरमा रहे इल्लल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आमनू से मुराद ईमान वाले से मुराद कौन? अबू बकर सिद्दीक। व अमिलुस सालिहात से मुराद उमर। व तवासौ बिल हक से मुराद क्या? उस्मान ज़ुन्नूरैन। और व तवासौ बिस्सब्र से मुराद अली। अब आइए इन 4 यारों को मजीद सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस है ये भी। और मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा हवाला पढ़ दूँ, इसलिए कि कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ कि वो सोचेंगे कि ये कहाँ से पढ़ दिया, तो मैं उनके लिए आसानी पैदा कर दूँ ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। तवज्जो, क्योंकि लोग परेशान भी होते, परेशान होते होते लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग तो कुछ भी बकते हैं। बकते नहीं है, का ये गढ़ते हैं, का गढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। पढ़ लें, आप भी पढ़े ना। इंसान जिस चीज को उसका दुश्मन होता है जो उसको नहीं मालूम। अच्छा जो मालूम नहीं तो ये नहीं कहेगा आदमी कि मुझे नहीं मालूम। कहा ये तो किसी किताब में नहीं है। जनाब आपने पढ़ी कितनी है? किसी किताब में नहीं है। आइए जरा किस किताब में, जरा मैं आपको 4 यार पढ़ के सुना। सुनियो, तुम्हें पता होना चाहिए 4 यार क्या है। हाँ आप क्या समझ रहे हैं? मैं बड़े जिम्मेदारी से पढ़ा और पूरी रात फजर तक मैंने यही रुकना है। कि किसी को हवाला चाहिए, मैं जिम्मेदार हूं। ये उलमा से सिर्फ दुआएं ले रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम किसाई अपनी किताब कससुल अंबिया में लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं मैं थोड़ा सा अब उसको बयान, हवाला पढ़ दिया इमाम किसाई की कससुल अंबिया। उसमें वो लिख रहे हैं ये इमाम है, इमाम। और हमारे अहले सुन्नत में इमाम कितना बड़ा दर्जा है, आप जा करके हमारे उलमा से पूछें। ये इमाम से मुराद ये मस्जिद के इमाम साहब नहीं, वो भी बहुत इज्जत वाले हमारे सरों का ताज है। लेकिन जब आदमी इल्म में यदे तौला पैदा कर ले अपनी और तबहुर इल्मी, उसका सर चढ़ के बोलने लगे तो दुनिया उसको इमाम कहती है। हालांकि आजकल सारे अलकाबात बहुत जल्दी जल्दी तकसीम होते हैं, ये नाजिम लोगों की फराख दिली है, ये अलग मैटर है। लेकिन बात इतनी है, अल्लाह अकबर, उस दौर में इमाम कहा गया तो इसका मतलब कि इल्म का वो जबाल शामिख, इल्म का वो बहरे बेकरां, अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम किसाई अपनी किताब कससुल अंबिया में लिखते हैं कि जब हजरत सैयदना, तवज्जो करना नौजवानों, किसी की मत सुनो, ईमान पर मरना अगर है, ईमान पे जाना है, सच्चे अकीदे अहले सुन्नत पे तवज्जो करो। अल्लाह अकबर। लोगों की इस तरह की फकियां बाजी और लोगों की इस तरह
तरीके से उठपटांग बातें, मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मसलक बेमिसाल है। इमाम कसाई लिख रहे हैं क्या, अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, नूह ये तेरी बात नहीं मानते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला मैंने इनको प्यार से समझाया, नहीं माने। मैंने इनको सरगोशी में समझाया, नहीं माने। मैंने इनको चिल्ला चिल्ला के समझाया, नहीं माने। इसका मतलब ये है, लोग कहते चिल्लाता क्यों है? मैंने कहा ये भी सुन्नत अंबिया है। जब लोग सुनना आना चाहे तो फिर चिल्लाना पड़ता है। और हुजूर के कलाम और खुतबे में आप फर्क महसूस करेंगे। जब गुफ्तगू करते थे तो नॉर्मल करते थे, और जब खिताब फरमाते थे तो चेहरा सुर्ख हो जाता था, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते। पता चला खिताब और महफिल की गुफ्तगू में भी कुछ फर्क होना चाहिए। ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कुछ लोग कहते सुन्नी मौलाना चिल्लाते ज्यादा है। मैंने कहा सुन्नत पर अमल करता है, हालांकि तकाबुल नहीं कर रहे हैं। कहा उनका कलाम कि वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। उनके सुकन के बराबर तो कुछ नहीं, लेकिन कोई कोशिश भी तो होती है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक के लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, नहीं माने। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नूह अब एक तूफान आएगा, अब तूफान आएगा, तू कश्ती बना। तूफान आने से पहले कश्ती बनने लगी। हजरत नूह कश्ती बनाते, दिन भर काम करते, और उसके बाद जब शाम को घर जाते तो कीड़ा आकर के खा जाता। मैंने पढ़ दिया इमाम कसाई का वाला, आप जाके घर देख ले, नहीं देखे तो कहीं से तलाश कर ले, नहीं मिले तो मेरे पास है, मैं आपको जो है वो उसकी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। आजकल तो इंटरनेट का, मोबाइल का दौर है। लेकिन बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, अच्छा अगर आप कहेंगे कि हदीस की किस्म क्या है, तो इतना जरूर मैं आपको ये कह दूं कि जब रिवायत बयान हो और अगर फजीलत की रिवायत है तो ज़ईफ रिवायत फजीलत के बाब में मकबूल है, ये सब मानते हैं। बल्कि एक बात और तो पेश कर दूं आपके सामने। एक मरतबा मौलवी कासिम नानोतवी साहब हदीस का दर्स दे रहे थे, तो उनको गुलाब का फूल बहुत पसंद था, मौलवी कासिम साहब को। तो वो आप जानते कौन है, मैं कोई तफसीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ज़ईफ हदीस फजाइल अमाल के अंदर मकबूल है, यानी फजीलत के बाब में मकबूल है। अलबत्ता ज़ईफ हदीसों से अफजलियत साबित नहीं की जा सकती। फजीलत बयान की जा सकती है, अफजलियत साबित नहीं हो सकती। लेकिन सुने तो मौलवी कासिम साहब ने कहा कि रसूलुल्लाह को गुलाब का फूल बहुत पसंद है। तो कहते ना कि अपना बंदर अपने को डांटे, तो ऐसे वो जो शागिर्द सामने बैठे थे वो ज़ईफ हदीसों की बड़ी मुजम्मत सुन चुके थे। तो उस्ताद को जवाब देना कि हजरत ये हदीस तो ज़ईफ है, ये हदीस तो ज़ईफ है। तो मौलवी कासिम साहब ने फौरन कहा, अरे बच्चों मगर है तो हदीस ही ना। यानी जब अपनी बात आई तो फिर बात फिर बदली ना। क्या कहा कि ये हदीस तो ज़ईफ है, तो कहा क्या है तो हदीस ही ना। तो हम भी यही कहते हैं, अगर कोई कहे ना ज़ईफ हदीस है तो हम कहते हैं है तो हदीस ही ना। हदीस मान लिया मतलब कौले रसूल है, रसूलुल्लाह के कौल से बड़ा किसका कौल हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने फरमाया नूह कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम दिन भर कश्ती बनाते हैं, शाम को घर जाते हैं, रात को कीड़े चाट जाते हैं। अल्लाह से इसकी मौला ये कश्ती बनेगी कब, क्योंकि मैं दिन भर काम करके शाम को जाता हूं तो कीड़ा चाट जाता है, मेरा काम खत्म कर देता है, मेरे तख्तों को खा जाता है। अल्लाह ने फरमाया नूह फिर एक काम कर, कीड़ा नहीं खाएगा। तवज्जो आपकी नहीं है, तवज्जो है आपकी, आपको हैरत में है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जो उन्वान दिया वही बोल रहा हूं। बेशक आपकी तवज्जो होनी चाहिए, वरना इस तरह का हसास उन्वान न दिया करें, फिर मैं भी नमाज की फजीलत बोल के बिलवाड़ा से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप इतना हसास उन्वान देते तो आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। क्या अल्लाह ने फरमाया नूह ये तुझे शिकायत जो है ना मेरे बंदे कि ये कश्ती के तख्ते कीड़े चाट जाते, खा जाते हैं, तो अब ये कीड़े नहीं खाएंगे तेरी कश्ती के तख्तों को। मौला उसका इलाज क्या? कहा मेरे जो अकाबिर बंदे, हदीस के अल्फाज, मेरे जो अकाबिर, अकाबिर का मतलब बड़े बंदे, मेरे बंदों में जो बड़े बंदे हैं उनका नाम अपनी कश्ती पे लिख के लगा दे। हाय हाय हाय, क्या उनका नाम अपनी कश्ती पे लिख के लगा दे, कीड़े नहीं चाटेंगे, कीड़े नहीं चाटेंगे। तो हजरत उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला वो नाम क्या है? तो कहा एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम हैदर है, कर्रार है।